कई बार शिवाय से जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों वो उससे शादी करना चाहता है, पर शिवाय ने उसे कुछ नहीं बताया। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया था। शिवाय ने उसके लिए लहंगा भिजवाया था। उसे हाथ में पकड़ के आरोही यही सोच रही थी कि वो तैयार तो हो जाएगी, पर शादी में अकेली कैसे जाएगी। तभी उसके पास शिवाय का कॉल आया। उसने तुरंत कॉल पिक किया तो सामने से आवाज आई, तुम तैयार हो? आरोही ने तुरंत जवाब दिया, तुम तैयार हो मतलब? मैं दुल्हन हूँ, दुल्हन को तैयार होने में वक्त लगता है, और अभी तो बस सुबह ही हुई है। उसका हड़बड़ी वाला जवाब सुनकर तो शिवाय को हंसी आ गई, पर उसने ये आरोही को पता नहीं लगने दिया। वो अपनी हंसी छुपाते हुए बोला, मेरा मतलब था कि मेरा ड्राइवर तुम्हें लेने आ रहा है। तुम्हारा जितना भी सामान है तुम वो पैक करके ड्राइवर के साथ वेडिंग लोकेशन पर आ जाओ। मैंने यहाँ पर सब कुछ अरेंज कर दिया है। मेकअप आर्टिस्ट तुम्हें यहाँ पर तैयार करेगी। अब बिना किसी देरी के 5 मिनट में नीचे आ जाना। ये सुन वो हड़बड़ा गई। 5 मिनट? पर 5 मिनट में मैं कैसे तैयार होंगी? वो अभी बोल ही रही थी कि उसने देखा कि शिवाय ने कॉल कट कर दिया। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने फोन को घूरते हुए बोला, ये अपने आप को समझता क्या है? बिजनेसमैन है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मुझ पर हुक्म चलाएगा। अब मैं 5 मिनट में क्या क्या करूंगी? वो जल्दी से खड़ी हुई। उसने अपना छोटा सूटकेस निकाला और अपनी सारी चीजें उसमें रख ली। साथ में अपनी शादी का लहंगा भी रख लिया। ऑफ कोर्स वो उसे कैसे भूल सकती थी। ठीक 5 मिनट बाद उसे नीचे से हॉर्न की आवाज आई। आरोही समझ गई थी कि ड्राइवर आ गया है। उसने जल्दी से घर लॉक किया और सूटकेस लेकर नीचे चली गई। वो गाड़ी में बैठी और ड्राइवर उसे डेस्टिनेशन पर ले जाने लगा जहां पर उनकी शादी होने वाली थी। थोड़ी ही देर में आरोही अपनी शादी वाली लोकेशन पर पहुंच गई थी। जैसे ही वो गाड़ी से उतरी, उसकी आंखें एकदम खुली की खुली रह गई। उसे कोई आइडिया नहीं था कि शिवाय अपनी शादी इतनी रॉयल अंदाज में कर रहा है। दरअसल शिवाय ने अपनी शादी के लिए कोई छोटी मोटी जगह नहीं बुक की थी। अपनी शादी के लिए उसने जयपुर के सबसे बेस्ट रॉयल पैलेस को बुक किया था। उस जगह का नाम था जय महल पैलेस, जिसे जयपुर में रॉयल वेडिंग के लिए टॉप पर रखा जाता है, जहां बड़े और राजघराने के बच्चों की शादियां होती हैं। जय महल पैलेस को देखकर आरोही के मुंह से निकला, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? क्या सच में मेरी शादी यहाँ होने वाली है? OMG, मैं तो इस जगह को पहली बार देख रही हूँ। ये कितना सुंदर है। सुबह तक जो आरोही इतनी अपसेट थी, वो इस वक्त अपनी शादी की लोकेशन देखकर बहुत खुश हो गई थी। इनफैक्ट वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। बस अब उसे अपने पापा की कमी महसूस हो रही थी। आरोही देख सकती थी कि गार्डन एरिया में जोर शोर से शादी की तैयारी चल रही है। तभी उसने देखा सामने से शिवाय 2-3 लोगों के साथ उसी की ओर बढ़ रहा था। उससे बिल्कुल राजकुमार वाली वाइब आ रही थी। एक बार को तो वो उसे देखते ही रह गई। सच अ प्रिंस ही इज, आरोही ब्लश करते हुए अपने मन में बोली। वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। इतनी देर में शिवाय उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, मैं तुम्हें एक असिस्टेंट दे रहा हूँ। ये तुम्हारे साथ पूरे दिन रहेगी और यही तुम्हें तैयार भी करेगी। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो इसे बता देना। और हाँ, शाम को फंक्शन ठीक 7 बजे शुरू हो जाएगा, तो उससे पहले तैयार हो जाना। मैं चाहता हूँ कि मेरी होने वाली वाइफ सबसे अलग और सबसे खूबसूरत दिखे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जैसी आपकी फरमाइश मिस्टर शिवाय, वो ताना मारते हुए धीरे से बोली। पर शिवाय ने ये सुन लिया था। वो अभी भी उसके सामने मुस्कुरा रहा था। कभी कभी आरोही को उसका कैरेक्टर ही समझ नहीं आता था। बस कुछ यूं ही पूरा दिन बीत गया। मेकअप आर्टिस्ट ने आरोही को शाम तक अच्छे से रेडी कर दिया। वो उस डिजाइनर दुल्हन के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। लाल कलर का लहंगा आरोही पर एकदम खिल के आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो कहीं की राजकुमारी हो। इतना सब कुछ हो रहा था, पर आरोही को अपने पापा की कमी महसूस हो ही रही थी। उसकी आंखें तो भर आई, पर इस वक्त वो रो के अपना इतना महंगा मेकअप भी खराब नहीं कर सकती थी। सो उसने किसी तरह खुद को संभाल लिया। फंक्शन शुरू होने में अभी भी कुछ वक्त बाकी था, इसलिए आरोही अपने रूम में बैठकर उसे बुलाने का इंतजार कर रही थी। वो खुद को आगे के फंक्शन के लिए रेडी कर ही रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ये कोई और नहीं, शिवाय ही था, जिसने रोज गोल्ड कलर की शेरवानी पहनी थी और सर पर साफा बांधा हुआ था।
वैसे तो कहा जाता है कि दूल्हा दुल्हन शादी से पहले नहीं मिलते, पर शिवाय से रुका नहीं गया। जब शिवाय ने पहली बार आरोही को उस लाल रंग के दुल्हन के जोड़े में देखा तो जिंदगी में पहली बार उसे लगा कि कोई लड़की इतनी खूबसूरत भी दिख सकती है। भले ही वो सामने से नहीं दिखा रहा था, पर मन ही मन वो आरोही को देखकर एकदम फ्लैट हो गया था। जिस तरह वो आरोही को देख रहा था, कुछ देर बाद वो भी शर्मा गई और हंसते हुए बोली, माना कि मैं बहुत खूबसूरत दिख रही हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझसे नजरें ही नहीं हटाएंगे। इतना बोलते ही वो दूसरी साइड मुड़ गई। तभी शिवाय को एहसास हुआ कि वो काफी देर से उसे ही देख रहा था। उसने तुरंत अपनी नजरें नीचे कर ली। शिवाय के लिए ये थोड़ा ऑकवर्ड तो हो गया था, पर फिर उसने बात बदलते हुए कहा, तो क्या तुम तैयार हो? नर्वस तो नहीं हो रही हो ना? इस पर आरोही ने कहा, हाँ थोड़ी बहुत नर्वसनेस तो हो रही है। वो मैं आपकी फैमिली में किसी को जानती नहीं ना, तो थोड़ा अजीब लग रहा है। शिवाय ने थोड़ा सीरियस अंदाज में पूछा, कहीं तुम ये डिसीजन लेकर पछता तो नहीं रही? कहीं ऐसा ना हो कि आगे जाकर तुम्हारा मुझसे डिवोर्स लेने का मन हो जाए। शादी वाले दिन ही शिवाय के मुंह से डिवोर्स की बात सुनकर आरोही चौंक गई। वो उसकी तरफ मुड़ी और उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए बोली, नहीं, मुझे इस डिसीजन पर कभी भी रिग्रेट नहीं होगा। अब मैं इतने बड़े बिजनेसमैन की वाइफ बनने जा रही हूँ। मैं मिसेस गोएंका बनने जा रही हूँ। मुझे इस डिसीजन पर कभी रिग्रेट नहीं होगा। शिवाय को उसकी ये बात अच्छी भी लगी थी, पर उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था। पर इससे पहले कि वो कुछ कहता, उसे इवेंट मैनेजर बुलाने आ गया और उसे वहां से जाना पड़ा। आरोही ने एक वेटर को पानी लाने के लिए कहा था। वो उसका इंतजार कर रही थी। उसने सोचा कि बाहर जाने से पहले एक बार मेकअप ठीक कर लेना चाहिए और लास्ट टाइम वॉशरूम भी आ जाना चाहिए, ताकि बाद में उसे प्रॉब्लम ना हो। वैसे वो जैसे ही वॉशरूम के अंदर गई, फिर से उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। गेट की खटखटाहट सुनकर वो तुरंत बाहर आ गई। उसे लगा वेटर आया होगा। दरवाजा खोलते ही वो शुरू हो गई, अरे भैया कितना टाइम लगा दिया मैं। पर इससे पहले कि वो आगे कुछ बोलती, वो शॉक हो गई, क्योंकि उसके सामने वेटर नहीं प्रणव खड़ा था। उसे वहां देखकर आरोही को बहुत गुस्सा आया था। वो चिल्लाते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रणव ने भी बड़े ही घटिया अंदाज में जवाब दिया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? आरोही, तुम सीरियसली शिवाय से शादी करने जा रही हो? क्या तुम्हें इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता? तुम्हारी अभी एक हफ्ते पहले ही मुझसे सगाई टूटी है और अब ये सब। इतना बोलते हुए वो उसके करीब आ गया। दूर हटो मुझसे। अगर मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं यहाँ पर हंगामा खड़ा कर दूंगी। उसने एक झटके से उसे दूर कर दिया और तिलमिलाते हुए बोली, तुम कोई नहीं होते मुझे ये बोलने वाले कि मैं सही कर रही हूँ या गलत। इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। प्रणव ने कहा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम इसी वक्त ये शादी तोड़ो और मेरे साथ चलो। देखो मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो, मुझे एक और चांस दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। वो लगातार आरोही को समझाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो शिवाय को छोड़ने के लिए राजी हो जाए, पर आरोही अपने डिसीजन पर डटी हुई थी। उसने भी फुल कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, तुम सब कुछ ठीक कर दोगे? हाँ, मजाक लगा रखा है क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम ये चिकनी चुपड़ी बातें करोगे और मैं मान जाऊंगी? अब बहुत देर हो चुकी है, जाओ और अपनी मंगेतर को संभालो। इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। अगर शिवाय ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। प्रणव ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की ताकि वो उसे वहां से ले जा सके। तभी आरोही ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है? मेरा हाथ छोड़ो। प्रणव ने उसकी कलाई पर अपनी पकड़ और मजबूत बनाते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें इतनी बड़ी गलती नहीं करने दूंगा। उस दिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, पर आज है। तुम ये शादी नहीं कर सकती। उसने किसका हाथ पकड़ लिया था? आरोही उससे अपना हाथ छुड़वा ही नहीं पा रही थी। उनके बीच ये खींचातानी चल ही रही थी कि तभी पीछे से एक भारी और तेज आवाज आई, मेरी वाइफ को हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसे हुई तेरी? उन दोनों ने जब दरवाजे की तरफ देखा तो शिवाय वहां खड़ा था। उसे देख आरोही ने चैन की सांस ली। उसे यकीन था कि अब वो उसे कुछ नहीं होने देगा। शिवाय बड़े गुस्से में प्रणव की तरफ बढ़ा। उसने सबसे पहले आरोही का हाथ उससे अलग किया। तुम जानते भी हो
तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारा आरोही से पहले जो भी रिश्ता रह चुका हो, पर अब तुम मेरी वाइफ को हाथ नहीं लगा सकते। प्रणव ये सुनकर हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिवाय को कब से आरोही से इतनी मोहब्बत हो गई। तभी उसने भी मजाक बनाते हुए कहा, और तुम भी कौन होते हो मुझे ज्ञान देने वाले? हाँ, आरोही मेरी मंगेतर थी। मैं इसे अच्छे से जानता हूँ कि तुमसे प्यार नहीं करती। तुमने ही जरूर इसे फोर्स किया होगा। ये तो भोली है, फंस गई होगी, पर मैं इसे अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा। अब शिवाय ने बड़े रौब से जवाब दिया, आरोही मुझे पसंद करती है और हम दोनों ने एक दूसरे की मर्जी के साथ ही शादी को हाँ किया है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। मेहमान बन के आए हो तो मेहमानों के जैसे शादी अटेंड करो, खाना खाओ और दफा हो यहाँ से। अगर तुमने आरोही को टच करने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रणव भी गुस्से में बोला, अरे जाओ जाओ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। होगे तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन, पर तुम्हारा आरोही पर कोई हक नहीं। वो मेरी मंगेतर है नहीं, थी। तभी आरोही बीच में बोली, मैं तुम्हारी मंगेतर नहीं हूँ, इसलिए भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। आरोही से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि प्रणव बिना बात का तमाशा क्रिएट कर रहा है। तुम खुद जाओगे या मैं सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाऊं? शिवाय की ये धमकी सुन इस बार प्रणव को वहां से चुपचाप जाना ही पड़ा, क्योंकि अगर सिक्योरिटी गार्ड वहां आ जाते तो उसकी बहुत बेइज्जती होती। क्या प्रणव आगे भी ऐसे ही कोई तमाशा क्रिएट करने वाला था? क्या आरोही और शिवाय की शादी शांति से हो पाएगी या फिर इसमें अभी भी और ड्रामा होना बाकी था?